हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज करवाया था। आज के वीडियो में मैं आपको परमानेंट टिश्यू करवाने वाली हूँ। प्लांट्स में दो टाइप्स के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम कर चुके हैं। परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप्स आते हैं, एक होता है सिंपल टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आज की वीडियो में मैं आपको परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू करवाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होता है। फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एंड एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जो सेल्स होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम्स के, उनमें डिवीजन होता है। उस डिवीजन से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो न्यू सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाता है। इनका स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, इनकी जो डिवीजन की जो एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, लूज हो जाती है। तो ऐसे जो सेल्स होते हैं उन्हें परमानेंट या मैच्योर सेल्स बोला जाता है। और ये जो परमानेंट और मैच्योर सेल्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज क्या हुआ, प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम में सेल का डिवीजन होता है। उस डिवीजन से क्या फॉर्म होगा, न्यू सेल्स फॉर्म्ड होंगे। वो जो न्यू सेल्स होंगे वो अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। उसके बाद स्पेशलाइज्ड होने के बाद वो अपनी जो डिवीजन की एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है उसको लूज कर देते हैं। तो ऐसे सेल्स को क्या बोला जाता है, परमानेंट या मैच्योर सेल्स। और ये मिलके क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यूज। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। इसके बाद जो सेल्स होते हैं परमानेंट टिश्यू का, उनका डिवीजन नहीं होता है, वो फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। तो सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है परमानेंट टिश्यू के सेल्स का वो यही होता है कि वो आगे डिवाइड नहीं होंगे। इट इज ऑफ टू टाइप्स, और जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो नाम से पता चल रहा है सिंपल टिश्यू क्या होता है, वो परमानेंट टिश्यूज जिनके जो सारे सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा, उन्हें सिंपल टिश्यू बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, वो परमानेंट टिश्यू जिनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल टिश्यू वो हुआ जिसमें सारे सेल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे, स्ट्रक्चर में भी एज वेल एज फंक्शन में भी। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आता है सिंपल टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सिंपल टिश्यूज वो परमानेंट टिश्यूज होते हैं जिनमें जो सारे सेल्स होंगे वो अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होंगे। सारे सेल्स का स्ट्रक्चर सेम होगा और उनका फंक्शन भी सेम होगा। अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। और जो सिंपल टिश्यू होता है इसमें सिर्फ एक ही टाइप का सेल प्रेजेंट होगा, इसलिए इसे सिंपल टिश्यू बोला जाता है। वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर एज फॉलोज। और प्लांट्स में ये वेरियस सिंपल टिश्यू प्रेजेंट है, वो कौन से हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट है पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट। ये प्लांट में मेजर कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। आइसोडायमेट्रिक सेल्स, पैरेन्काइमा में जो सेल्स होते हैं वो आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसो मीन्स सेम, डायमेट्रिक मीन्स डायमीटर। तो इनका जो इन सेल्स का जो डायमीटर होगा वो सेम होगा। मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पोलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। पैरेन्काइमा का डिफरेंट डिफरेंट शेप्स प्रेजेंट हो सकता है। वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं, पोलीगोनल भी हो सकते हैं या फिर इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। देयर वॉल्स आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। इन पैरेन्काइमा का जो सेल्स होता है उसका जो वॉल होगा वो थिन होगा, पतला होगा, और उसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होगा, सेलुलोज। तो जो पैरेन्काइमेटिक सेल्स के जो वॉल्स होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। They may be either closely packed or have small intercellular spaces. इनके जो सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड भी हो सकते हैं। क्लोजली पैक्ड मीन्स उन सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, या फिर कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट भी हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ इमेज में दिखाया गया है। ये जो सेल्स के बीच में जो स्पेस है इसे इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। The parenchyma performs various functions like photosynthesis, storage, secretion. मेन जो फंक्शन है पैरेन्काइमा का वो क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टोरेज किसी भी फूड मटेरियल को स्टोर करने में, या फिर सिक्रीशन में कोई भी जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको सिक्रीट करता है। ये फंक्शन होता है पैरेन्काइमा सेल्स का। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा क्या होता है, फाउंड एज अ होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस। ये होमोजीनियस लेयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं कोलेनकाइमा के सेल्स, या फिर पैचेस में भी। होमोजीनियस लेयर क्या होता है, सेम लेयर।
occurs in layers below the epidermis in most of the dicotyledon plants. ये मेनली जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उसमें ये लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और एपिडर्मिस के नीचे होंगे. Cells are much thickened at the corners due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin. Collenchyma के जो सेल्स होते हैं वो थिक होते हैं कहाँ से? कॉर्नर से. और ये कॉर्नर में थिक क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पे डिपोजिशन होता है किसका? सेलुलोज का, हेमिसेलुलोज का और पैक्टिन का. इन तीनों मटेरियल के डिपोजिशन की वजह से जो सेल्स होते हैं कॉलेनकाइमा के वो कॉर्नर्स में थिक होंगे. सेल्स में भी ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल. इनके जो सेल्स हैं वो ओवल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं और पॉलीगोनल भी हो सकते हैं. ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ये अक्सर इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है. नेक्स्ट है these cells assimilate food when they contain chloroplast. ये सेल्स अगर क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं तो वो क्या करेंगे? फूड को एसिमिलेट करेंगे. फूड का एसिमिलेशन क्या होता है? जो एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट. कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. इंटरसेलुलर क्या होता है? सेल्स के बीच में. तो यहाँ पे आप इमेजेस में देख सकते हो, ये कोलेनकाइमा का इमेज है. यहाँ सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है. They provide mechanical support to the growing parts of the plant such as young stem and petiole of a leaf. अब आता है कि इनका फंक्शन क्या होता है. तो ये क्या करते हैं? ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको? जो यंग स्टेम या जो लीफ है पैट्यूल का उनको. यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो ये जो रेड कलर का है ये थिकन्ड कॉर्नर्स है. तो कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो कॉर्नर पे थिक होते हैं. क्यों थिक होते हैं? क्योंकि यहाँ पे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन प्रेजेंट होते हैं. बीच में जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है. ये बीच में जो व्हाइट वाला पार्ट है इसे वैक्यूल बोलते हैं. और ये जो है पिंक कलर का दैट इज सेल वॉल. नेक्स्ट है स्क्लेनकाइमा. लॉन्ग नैरो सेल्स. स्क्लेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं. सेल्स हैव थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स. स्क्लेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं उनके सेल वॉल में क्या होता है? वो कैसे होते हैं? लिग्निफाइड होते हैं. लिग्निफाइड मींस जिन सेल वॉल्स में लिग्निन मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे लिग्निफाइड सेल वॉल्स बोला जाता है. और इनके सेल वॉल्स कैसे होंगे? थिक. और उन सेल वॉल्स में नंबर ऑफ पिट्स प्रेजेंट होते हैं. पिट्स मींस गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर को पिट्स बोलते हैं. दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट. स्क्लेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं यूजुअली और इनमें प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होता है. On the basis of variation in form, structure, origin and development, sclerenchyma may be either fibers or sclerites. तो इनके फॉर्म में वेरिएशन या स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो sclerenchyma होते हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं, फाइबर्स या फिर sclerites. नेक्स्ट है फाइबर्स क्या होते हैं. तो फाइबर्स जो होते हैं वो वैसे सेल्स होते हैं जिनका जो वॉल होगा वो थिक होगा, इलोंगेटेड होंगे, लंबे होंगे एंड पॉइंटेड होंगे. और ये हमेशा जो जनरली ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं. तो ये इमेज है फाइबर का, ये आप देख सकते हो ये इलोंगेटेड है और पॉइंटेड है. ये जो अंदर वाला पार्ट है उसे ल्यूमेन बोला जाता है या कैविटी. और ये जो पिंक है ये सेल वॉल है जो कि थिक है. द स्क्लेराइड्स आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिकन डेड सेल्स विद वेरी नैरो कैविटीज, ल्यूमेन. जो स्क्लेराइड्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं. यहाँ इमेज में आप देख सकते हो इनका शेप कैसा है, स्फेरिकल. और इनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है. और जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन मीन्स कैविटी, वो बहुत ही नैरो होती है. These are commonly found in fruit walls of nuts. ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नट्स के फ्रूट वॉल्स में. पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा. ये जो तीनों फ्रूट्स हैं इनके पल्प में, पल्प क्या होता है? वो पार्ट जो हम खाते हैं. सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स के सीड कोट में. एंड लीव्स ऑफ टी, जो टी के लीव्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं. स्क्लेरेंकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स. फंक्शन क्या होता है स्क्लेरेंकाइमा का? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को. आज के लिए इतना ही. कल की वीडियो में मैं आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज करवाऊंगी. होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे लिए कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.